नॉन रेसिडेंट इंडियन, इसको बोलते हैं भारतीय अप्रवासी। ठीक है, यह अप्रवासी भारतीय। तो वैसे लोग जो भारत के निवासी हैं, लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको एनआरआई कहा जाता है। और एनआरआई बनने की शर्त ये है कि वो भारतीयों को कम से कम 6 माह या 6 माह से अधिक बाहर रहना पड़ेगा, उनको एनआरआई कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज पहले भारतीय थे, ठीक है, उनको पीआईओ कहा जाता है। अब आप बात करते हैं प्लस ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वैसे व्यक्ति जो भारत की नागरिकता त्याग चुके हैं और विदेशों में रहना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो 2015 में सरकार द्वारा क्या किया गया है कि इन दोनों को मिलाकर अब एक बना दिया गया है और इसका नया नाम हो गया है ओसीआई। ठीक है ना, मतलब इन दोनों को मिलाकर ओसीआई कर दिया गया 2015 में। अर्थात वैसे लोग जो अब भारत के नागरिक नहीं है, जो पहले भारत के नागरिक थे। ठीक है ना, तो इन दोनों लोगों को, ठीक है ना, यानी पीआई और ओसीआई लोगों को भारत में आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम लोग वीजा की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है ना, अब आप दोस्तों 9 जनवरी, 9 जनवरी एक तिथि है जब भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यानी कि इनको सेलिब्रेट किया जाता है जो वैसे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं या पहले भारत के नागरिक थे, उनके लिए कुछ एक तरह का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर शुरुआत किया गया था और ये विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि ये 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं आगे कि पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है। बात समझिएगा दोस्तों, तो ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता एक दस्तावेज है, अर्थात जिस देश के आप नागरिक हैं उस देश की सरकार आपको जारी करती है, जिसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर सकते हैं और इससे ये साबित होता है कि आप उस देश के निवासी हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आप भारत देश के रहने वाले हैं और भारत देश के नागरिक हैं, तो भारत देश की सरकार है वो क्या करेगी, आपके लिए आपको पासपोर्ट आपको जारी कर सकती है। बात करें कि ये जो पासपोर्ट जारी किया जाता है वो पासपोर्ट एक्ट 1967 के माध्यम जारी किया जाता है और इसमें आपको 3 प्रकार के पासपोर्ट देखने को मिलते हैं। पहला हो गया साधारण पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। साधारण पासपोर्ट साधारण लोगों के लिए है जो कि नीले रंग का होता है। आधिकारिक पासपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है जो कि सफेद रंग का होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मैरून रंग का होता है। वैसे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, अर्थात वैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो बाहर क्या बोलते हैं राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों वीजा। वीजा भी दोस्तों एक तरह का आधिकारिक दस्तावेज होता है, सरकारी दस्तावेज होता है जो विदेशी देश के द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात आप जिस देश में ट्रैवल करना चाह रहे हैं ना, तो वहां पर आपको एक तरह का अनुमति लेने के लिए, ठीक है ना, कि भैया हम आपके देश में ट्रैवल करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वहां की सरकार आपको क्या देती है दोस्तों, वीजा देती है। तो वीजा एक तरह का दोस्तों प्रवेश पत्र हो गया। ठीक है ना, कि आपको एंट्री चाहिए तो भैया आपको वीजा चाहिए। तो पासपोर्ट आपको आपकी सरकार देती है, आप जिस देश के नागरिक हैं, जबकि वीजा आपको जिस देश में ट्रैवल करना है वहां की सरकार आपको मुहैया कराती है।